जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो एप्लीकेशंस हैं उनमें अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। पहले हमने एयर क्लीनर पढ़ा था और अब दूसरी एप्लीकेशन हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग। आपने देखा होगा कि हम वेल डेकोरेटेड वेल पेंटेड बसेस देखते हैं, गाड़ियाँ देखते हैं, ठीक है, जो कि उनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करती हैं। तो उनको कलर कैसे किया जाता है, इसी तरह गाड़ियों के रिम वगैरह हो गए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप परमानेंट पेंट जिनका लगा होता है, तो उनको पेंट कैसे किया जाता है आज हम वही देखते हैं। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही बेसिकली एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फिनोमेना वहाँ पर अप्लाई होता है। उसमें देखें कि मिसाल के तौर पर ये एक व्हीकल है, इसको पेंट करना है, ठीक है। अब इसको पेंट करने के लिए इसको हम स्प्रे बूथ पर लेके गए हैं। जिस तरह टेलीफोन बूथ होते हैं, मतलब जहाँ पर गाड़ियों को पेंट किया जाता है उसे हम स्प्रे बूथ का नाम देते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर हम इस व्हीकल को लेके गए, उस स्प्रे बूथ के ऊपर जब उन्होंने गाड़ी को यहाँ पर स्प्रे बूथ पर एडजस्ट किया, वो शख्स जिसने उस स्प्रे बूथ पर जो काम करता है, जिसने पेंट करना है, तो आम लोगों की तरह जिस तरह आप मिसाल के तौर पर गाड़ी को वॉश करवाने जाते हैं, तो उनकी तरह वो काम नहीं करेगा, बल्कि वो एक प्रोफेशनल होगा जो कि इस सारे फिनोमेना को समझता होगा। इसमें जो प्रिकॉशंस हमें करनी होती हैं, जो एहतियाती तदबीर हैं, वो उन सबको फॉलो करेगा। और वो ग्लव्स वगैरह पहनेगा, उसके शूज़ वगैरह जो हैं वो इंसुलेटर्स होंगे ताकि चार्जेस का फ्लो ग्राउंड की तरफ ना हो, ताकि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना की वजह से किसी तरह का हादसा ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा टारगेट है यहाँ पर इसको देखना। तो वो देखते हैं, ये हमारे पास स्प्रे गन है, स्प्रे गन। अब इस स्प्रे गन का कनेक्शन इन 3 टर्मिनल्स के साथ है। एक के थ्रू हमारे पास आ रही है पावर सप्लाई। मतलब ये जो स्प्रे गन है, ये नहीं है कि उन्होंने किसी ने हाथ से दबानी है और फिर पेंट होना है। ये कंप्यूटराइज्ड है, यानी कि कंट्रोल किया जा रहा है इसको एक पावर सप्लाई से, दूसरा एयर प्रेशर, तीसरा हाई वोल्टेज। ये पावर सप्लाई और हाई वोल्टेज की तो आपको समझ आ गई कि यहाँ पर इसको सप्लाई दी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इस स्प्रे गन ने काम करना है। लेकिन दूसरी बात ये जो है एयर प्रेशर, इसका क्या फंक्शन है। अब आपको मालूम है कि इस स्प्रे गन के अंदर एक पेंटिंग पाउडर हमें रखा हुआ है जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यानी कि लिक्विड होगा, उस पाउडर को एक पेंट बनाया हुआ होगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। अब उस पेंटिंग पाउडर को तेजी के साथ, स्पीड के साथ इस नोजल से बाहर निकालने के लिए एयर प्रेशर की जरूरत होगी, ठीक है, जो कि आपने देखा था पास्कल लॉ के थ्रू प्रेशर, जो कि प्रेशर के साथ रिलेट करता है। बेसिकली यहाँ पर उसी को अप्लाई करके एयर प्रेशर के थ्रू यहाँ से इस स्प्रे गन से उस पेंट को, या लिक्विड फॉर्म में जो पेंट एग्जिस्ट करता है, उसको तेजी से यहाँ से नोजल से बाहर निकाला जाएगा, जो कि फाइन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आगे जाएगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है, और तेजी से। तो यहाँ से नोजल पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, नोजल पर इस स्प्रे गन की जो नोजल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे ही ड्रॉपलेट्स यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो भी सेम पॉजिटिव चार्ज गेन करेंगे। जब वो भी सेम पॉजिटिव चार्ज गेन करेंगे तो आगे जो व्हीकल है उसको पहले ही नेगेटिवली चार्ज किया जा चुका है। तो ये जो व्हीकल है इसको हमने पहले ही नेगेटिवली चार्ज कर लिया है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर अनलाइक चार्जेस हैं। तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं इस व्हीकल पर आकर डिपॉजिट हो जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्जेस अगर यहाँ पर आए तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस एक ही जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, ये ऐसा नहीं है। इसमें चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगी, चार्जेस यूनिफॉर्मली ओवरऑल द बॉडी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें हर तरफ से बराबर पेंट हमें नजर आएगा और वेल ब्यूटीफुल, यानी कि गाड़ी हमारे पास पेंट हो जाएगी। तो अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो इसकी पोजीशन को भी थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इस व्हीकल की पोजीशन को भी यहाँ से थोड़ा किसी न किसी तरह वो चेंज कर सकते हैं, उनके पास सिस्टम होता है स्प्रे बूथ पर। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्शन की वजह से इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और ये सारी गाड़ी जो है यानी कि पेंट हो जाएगी। ये गाड़ी को पेंट करने का इकोनॉमिकल मेथड है, बहुत सस्ता भी है, आसान भी है, और परमानेंट और डिसेंट वे में लुक लेने के लिए, अगर मिसाल के तौर पर गाड़ी का अच्छा लुक हो, अच्छा पेंट हो, तो उसके लिए इस प्रोसेस के थ्रू हमें पेंट किया जाता है।
जो नॉर्मल पेंट होता है उसके थ्रू एक तो वो परमानेंट नहीं होता, दूसरा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नज़र आता है, किसी जगह पर फीका नज़र आता है, ठीक है ना, प्रॉपर उसका डिज़ाइन सही नहीं होते। लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू जो किया जाता है वो इकोनॉमिकल भी होता है, परमानेंट भी होता है और अच्छा लुक भी देता है, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर पेंटिंग देखा है, जिसमें हम किस लिए करते हैं, टू पेंट व्हीकल्स और बॉडीज, वो कोई दूसरे भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये टेक्निक हम व्हीकल्स को पेंट करने के लिए या कोई दूसरे बॉडीज दूसरे ऑब्जेक्ट्स को पेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक भी समझ आ रहा होगा।